हम लोग देखने वाले हैं 10th क्लास का मैथ अध्याय 4 नाम है द्विघात समीकरण। देखिए, तो सबसे पहली बात, जिस समीकरण का अधिकतम घात 2 होता है, माने अधिकतम पावर 2 होता है, द्विघात समीकरण कहलाता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है? तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इस तरह पे लिखा जाता है इसको। यहाँ ए कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा, चूंकि 0 के बराबर अगर ए हो जाए तो पूरा मान क्या हो जाएगा? 0। तो ये द्विघात समीकरण कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा ना, इसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला के ऊपर। जैसे आपको क्या याद रखना है? तो ए प्लस बी के होल स्क्वायर याद रखना है। तो ये क्या होता है? ए प्लस बी के होल स्क्वायर बराबर होता है तो ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर याद रखना है आपको। ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक आपको याद करना है ए माइनस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ये होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, उसके बाद आपको होता है ए माइनस बी के होल क्यू, इसको लिखना है आपको ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। इन सारे फार्मूला का हम प्रयोग करेंगे इस चैप्टर को बनाने में। अब हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली 4.1। प्रश्नावली 4.1 दिख रहे हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है 4.1 में कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है, मतलब जो नीचे दिया हुआ है क्या यह द्विघात समीकरण है या नहीं है, जांच करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहला प्रश्न को बनाते हैं। पहला प्रश्न क्या है? तो पहला प्रश्न है x प्लस 1 के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो इसको तोड़ेंगे, चूंकि हम x प्लस, अभी देखिए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर, तोड़ेंगे क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह क्या होगा? एक्स इंटू बी की जगह क्या होगा? 1, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी की जगह कितना है? 1 के स्क्वायर इजिकल टू, देखिए 2 से x में गुणा करके क्या हो जाएगा? 2x और माइनस 2 3 6। ठीक है, अब इसको लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6, पूरा इधर चला जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 2x, चूंकि इधर आकर माइनस हो जाएगा, और प्लस 6 बराबर 0। माइनस से माइनस 2x कट गया, अब क्या हो गया? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 7 बराबर 0। ये है। तो क्या ये द्विघात समीकरण के रूप में है? तो हाँ है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर है अधिकतम घात, तो द्विघात समीकरण के रूप में है। देखिए लिखिए क्या कि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, अतः यह एक द्विघात समीकरण है। अतः यह क्या द्विघात समीकरण है। आपको जो भी द्विघात समीकरण आएगा उसमें इस प्रकार का लैंग्वेज को लिख देना है नीचे। ठीक है, क्लियर है। अब चलते हैं हम दूसरा नंबर प्रश्न पे। तो दूसरा नंबर प्रश्न क्या है? तो देखिए इसको लिखते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, देखिए माइनस 2 को 3 से गुणा करके तो माइनस 6, और माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा? 2x। ठीक है, इस सब को इधर ला देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस की क्या हो जाएगा? प्लस 6, और माइनस 2x की जगह हो जाएगा माइनस 2x बराबर 0। माइनस 2x क्या हो जाएगा? 4x। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। तो देखिए ये भी इसी प्रकार का है, तो यही लैंग्वेज आपको नीचे उतार देना है। तो द्विघात समीकरण है, तो हाँ द्विघात समीकरण है। मैं अब सिर्फ टिक आउट कर दूंगा। ठीक है, उसके बाद आप समझ लीजिए, यही लैंग्वेज सब में आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके अगले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? देखिए पहले इसमें इससे मल्टीपल करेंगे आगे वाले पार्ट में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब एक्स से फिर करेंगे एक में, तो क्या हो जाएगा प्लस एक्स। अब इससे यहाँ से करेंगे एक्स में, तो -2 से एक्स में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा -2x, और -2 से 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा -2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर इसी तरह करेंगे तो एक्स में एक्स से गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर, एक्स में 3 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा +3x, और -x से एक्स में करेंगे क्या हो जाएगा -x, क्या हो जाएगा ये -3 हो गया। अब देखिए तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और -2x क्या हो जाएगा -x -2 बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 3x में से -x चला गया तो क्या बचा +2x -3। देखिए इधर दोनों ही बराबर है तो ये कट गया, ठीक है। सबको इधर लेके आइए तो -x -2, ये +2x इधर क्या हो जाएगा -2x, और माइनस है तो क्या हो जाएगा +3 बराबर 0। तो -x और -2x क्या हो जाएगा -3x, -2 में से 3 में से -2 चला गया कितना बचा +1 बराबर 0। तो क्या यह उस रूप का है, तो नहीं है ना। यहाँ लिखेंगे यह ax² + bx + c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। यह एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है। अब चलते हैं अगला मैथ पे। अगला मैथ क्या है, तो अगला मैथ क्या कहता है जरा देखिए समझिए। तो अगला मैथ है आपका x-3 इंटू 2x + 1 बराबर x इंटू एक्स + 5, ठीक है। इसको बनाना है तो देखिए समझिए बात को। तो इसको लिखेंगे क्या, इससे एक्स से 2x में गुणा करके क्या हो जाएगा 2x² प्लस एक्स माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा -6x -3 बराबर एक्स करेंगे गुणा करेंगे x² और +5x, ठीक है। अब लिखते हैं इसको 2x² -6x में से x गया तो क्या बचा -5x -3, इसको सबको इधर ला देते हैं तो -x² -5x बराबर 0, ठीक है। तो 2x² में से x² चला क्या बचा x², देखिए -5x -5x कितना हो जाएगा -10x -3 बच गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा -3 बराबर 0। तो क्या यदि द्विघात समीकरण के रूप का है, तो बोले कि हाँ है। क्यों है, क्योंकि x² -10x + 3 इस रूप का है, द्विघात समीकरण होगा। पहले वाला लैंग्वेज इसमें भी लिख देना है, अब सब में लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम, ठीक है। अब देखिए यह 2x - 1, तो इसको भी करने गुणनखंड, गुणनफल देखिए तो 2x यानी कि हो जाएगा 2x² -6x -x और एक क्या हो जाएगा -x -+ 3 बराबर x में क्या हो जाएगा x² x और माइनस में क्या हो जाएगा -x, 5x में क्या हो जाएगा +5x, और उसके बाद क्या हो जाएगा -5, ठीक है। तो इसको हल करते हैं तो ये जाएगा आपको 2x² -6x में और x कितना हो जाएगा ये 7x +3, इधर जाएगा -x² और -x में से चला गया 5x में से चला गया, जाओ इधर क्या जाएगा -4x और +5 बराबर 0। अब देखिए 2x² -7x 7x, देखिए ये 4x है और ये 7x है, ठीक है। ये 4x है और ये क्या है 7x है, तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपको 11x, ठीक है। टोटल हो गया आपका 11x। देखिए यहाँ -7x है और यहाँ -4x, तो 7 4 11x, और 3 और 5 कितना हो जाएगा प्लस में 8, ठीक है, ये बराबर 0।
यानी कि लिखा हुआ क्या है, ये लिखा हुआ सिंपल से में देखिए लिखा हुआ है 2x² माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण है तो है, क्योंकि उस रूप का ये है, तो ये भी द्विघात समीकरण आपका है। अब आगे चलते हैं 6ठा नंबर प्रश्न पे। तो 6ठा नंबर प्रश्न को देखिए बनाते हैं, तोड़ते हैं। तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इसको ए क्यू ए माइनस बी के होल क्यूब को तोड़ना है इसको, ठीक है। ये हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab ठीक है। क्या क्या लिखेंगे, a माइनस बी हो गया। अब देखिए, तो x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8 माइनस 3 दूनी के 6x और क्या हो जाएगा x माइनस 2। फिर लिखेंगे x² प्लस 3x प्लस 1 बराबर x³ माइनस 8, देखिए माइनस 6x एक्स मूल करके तो माइनस 6x² और माइनस माइनस प्लस 12x, ठीक है। अब सबको उठाकर हम इधर कर देते हैं, सबको उठाकर देते क्या होगा, x² प्लस 3x प्लस 1 और माइनस x³ प्लस 8 प्लस 6x² और माइनस 12x इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस x³ लगा हुआ, इधर पे क्या लिखेंगे, सबसे पहले माइनस x³ x² यहाँ भी है, 6x² यहाँ भी है, तो क्या हो जाएगा प्लस 7x², 3x है और 12x है माइनस में, ठीक हो जाएगा माइनस 9x और ये क्या हो जाएगा आपका 1 और 8, यानी कितना हो जाएगा 1/9, 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो क्या ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, तो नहीं होगा भाई, क्योंकि इसका क्या ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसका अधिकतम घात कितना है, 3 है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इसको तोड़ना है ए क्यू ए प्लस बी के होल क्यू पे, तो हो जाएगा आपका x³ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab और इंटू ए प्लस बी। अब इसको तोड़ेंगे 2x, तो 2x और x² 2x³ और माइनस क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। लेकिन x² सॉरी x³ प्लस कितना हो जाएगा ये 8, ठीक है। प्लस देखिए 3 दूनी के 6x इंटू एक्स प्लस 2 इंटू बराबर 2x³ माइनस 2x, ठीक है। और एक नंबर बढ़ाते हैं, तो x³ प्लस 8 प्लस 6x एक्स में गुणा करके 6x², 6x दो में गुणा करके क्या आ जाएगा 12x, इसको इधर ला देते हैं तो माइनस 2x³ और प्लस 2x बराबर 0, ठीक है। अब देखिए x³ यहाँ है और यहाँ भी x³ है, ठीक है, यहाँ भी x³ यहाँ भी x³ है, तो यहाँ क्या बचेगा माइनस x³, देखिए क्या बचेगा माइनस x³, ठीक है, और प्लस x² है नहीं 6x², तो ये क्या आपका 6x² तो प्लस 6x² और 12x है और 2x है, तो प्लस 14x और ये हो जाएगा आपका 8, तो सिर्फ 8 ही रह जाएगा, प्लस 8 बराबर 0। अब इसमें देखिए, इसमें भी x³ ही लगा हुआ है, तो क्या होगा ही, तो ये भी क्या होगा आपका आंसर नहीं होगा, ठीक है, ये भी आपका आंसर नहीं होगा, मतलब ये भी आपका जो है ना आंसर नहीं होने वाला है। ये द्विघात समीकरण है तो बोलेंगे कि नहीं है भाई, ठीक है। अब आगे देखते हैं लास्ट ये इसका जो गया x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 इजिकल टू, इसको निकालेंगे a³ माइनस b³ माइनस 3ab
इंटू ए माइनस बी, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इसको तोड़ते हैं तो एक्स क्यूब माइनस 8, 2 के क्यूब 8 माइनस 3 दूनी के 6x और इंटू एक्स माइनस 2, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बराबर एक्स क्यूब माइनस 8, तो गुना करेंगे तो माइनस 6x स्क्वायर और प्लस 12x, ठीक है। ये एक्स क्यू से एक्स क्यू कट गया यहाँ पे। अब सारी चीज़ को इधर उठा कर ला देते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस 8, इधर क्या हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर और माइनस क्या हो जाएगा 12x इक्वल टू 0। अब देखिए माइनस 4x स्क्वायर और प्लस 6x स्क्वायर, तो इसमें चला जाएगा तो क्या बचेगा आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस 12x, तो कितना हो जाएगा माइनस 13x और 1 और 8 कितना हो जाएगा, तो प्लस 9 इजिकल टू 0। तो द्विघात समीकरण है, तो हाँ यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है। वही लैंग्वेज लिख देना है आपको पहले वाला, ठीक है। तो ये रहा आपको प्रश्नावली एक का जितना भी 8 प्रश्न था ये सब बना। अगला प्रश्न है दूसरा का, कारण निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। पहला प्रश्न है 2 का एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 मीटर स्क्वायर है, क्षेत्र की लंबाई मीटर में दिया हुआ है और कह रहा है कि क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगुने से एक अधिक है, हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले बात दिया हुआ है आपको एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 वर्ग मीटर। तो चलिए हम इसको बनाते हैं। कह रहा है सबसे पहले हम देखिए लेते हैं क्या, तो एक बनाते हैं आयत, एक बनाते हैं आयत, ठीक है। ये आपका आयत है, तो ये आयत है, तो कह रहा है यदि आयत का चौड़ाई x हो तो क्या होता है 2 गुना से 1 अधिक होता है, यानी कि आयत की चौड़ाई अगर x मीटर होगा तो मेरा जो लंबाई होगा क्या होगा 2x प्लस 1 मीटर होगा, ठीक है। तो लैंग्वेज के रूप में लिखते हैं, देखिए ये 2 का क्या है पहला है, यानी कि माना आयत की चौड़ाई बराबर x मीटर तथा आयत की लंबाई बराबर क्या हो जाएगा 2x प्लस 1 मीटर होगा। चलिए इतना हो गया। अब चूंकि देखिए क्या दिया हुआ है आपको, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर 528 मीटर स्क्वायर, मैंने इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम बनाते हैं, तो हम जब बनाएंगे इसको प्रश्न से तो देखिए प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है इसे चलते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुने चौड़ाई, ठीक है। क्योंकि आयत का क्षेत्रफल या भूखंड का क्षेत्रफल एक ही है, ये होता है, हम जानते हैं इस बात के बारे में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, भूखंड का क्षेत्रफल बराबर वही हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई। अब भूखंड का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है इसका, तो दिया हुआ है 528 मीटर स्क्वायर, अब बराबर लंबाई कितना है आपको है, तो 2x प्लस 1 मीटर और इंटू कितना है x मीटर। देखिए 2 मीटर है तो इधर 2 मीटर स्क्वायर कट गया, ठीक है। अब क्या लिखेंगे यहाँ, तो 528 बराबर इसको गुना कर देंगे क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस x, इसको उधर भेज देते हैं तो क्या हो जाएगा आपको 2x स्क्वायर प्लस x
और माइनस 528 बराबर 0। ठीक है, तो लिखना था कि द्विघात समीकरण ग्रुप का है। देखिए द्विघात समीकरण मेरा आ चुका है यहाँ से। ठीक है, अब देखिए दूसरा प्रश्न क्या है। इसका दूसरा प्रश्न कहता है आपको, देखिए दूसरा प्रश्न क्या कर रहा है, कहता है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है, धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, तो सबसे पहले बात देखिए, यहाँ देखते हैं हम कि दूसरा नंबर क्वेश्चन है। माना पहला धनात्मक पूर्णांक x, ठीक है, तथा दूसरा धनात्मक पूर्णांक बराबर x+1। ठीक है, अब दिया हुआ क्या है आपको, आपको क्या दिया हुआ है, देखिए प्रश्न से जब चलेंगे, प्रश्नानुसार, यानी जब प्रश्न से चलेंगे तो क्या होगा कि भूखंड दिया हुआ है ना, सॉरी गुणनफल, यानी कि गुणनफल, दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है, गुणनफल बराबर 306। अब इन दोनों के लिए क्या, यानी कि x इंटू x+1 बराबर कितना दिया हुआ है 306। ठीक है, अब इसको गुणा करें क्या हो जाएगा, x² प्लस x बराबर 306। ठीक है, इसको इधर लान देंगे तो क्या हो जाएगा, x² प्लस x और माइनस कितना 306 बराबर 0। तो हमसे सिर्फ यही पूछा क्या द्विघात समीकरण के रूप का है, द्विघात समीकरण कहीं भी होगा, क्यों, क्योंकि x² प्लस x माइनस 306 द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है, समझ के बाद अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न है आपका तीसरा नंबर का, था रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी, हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए हम बनाते हैं इसको। देखिए तो लिखेंगे सबसे पहले बात क्या, हम रोहन की आयु को मान लेते हैं, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x तथा माता की वर्तमान आयु बराबर कितना हो जाएगा, x+26। क्यों, क्योंकि बोल रहा है कि रोहन की माँ जो है ना, रोहन से कितना बड़ा है, x, यानी कि 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब उसके बाद चलते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 वर्ष पश्चात कर रहा है, 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात क्या निकालते क्या हो जाएगा मेरा, देखिए तो हो जाएगा आपका रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, x+3 हो जाएगा, क्योंकि 3 वर्ष बाद करो 3 जुड़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद माता की आयु क्या हो जाएगी आपकी, माता का हो जाएगा x और प्लस 26 और प्लस कितना 3, क्योंकि इतना तो पहले से था। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा, आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं तो x+29 वर्ष हो जाएगा, होगा ना। ठीक है, अब क्या कर रहा है, प्रश्नानुसार चलते हैं, प्रश्नानुसार। अब प्रश्न क्या कहता है आपको, तो देखिए प्रश्न कहता है आयु का गुणनफल, आयु का गुणनफल बराबर कितना दिया हुआ है, 360 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए लेकिन आयु कितना आया है जी मेरा, तो सर एक आया है x+3
बेटा का और माता का है x प्लस 29 बराबर 360। ठीक है, तो देखिए इसको करते हैं हल। तो एक्स एक्स में गुणा करेगा जगह एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 29x प्लस 3x और प्लस 29 दिया 87। ठीक है, 87 बराबर 360। अब इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 29 और 3 32x प्लस 87 माइनस 360 इधर ला दिए बराबर 0, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 32x 87 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 10 में से 7 गया तो 3 और 15 में से 6 8 गया 7 और 3 में 3 यानी कि 2 माइनस 273 बराबर 0। तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है। ठीक है, ये भी द्विघात समीकरण के रूप का है। ये पूछ रहा द्विघात समीकरण रूप का होगा कि नहीं होगा, ये भी द्विघात समीकरण रूप का आपका होगा। चलिए इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन देखिए। लास्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक समय लेता। तो अधिक और कम जब बात करता है ना तो ये अंतर को बताता है। तो कहता है कि अधिक समय लेता, हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। सबसे पहले ये चौथा नंबर प्रश्न, माना रेलगाड़ी का एक समान चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल होता है। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा क्या होता है, चाल होता है। अब देखिए प्रथम शर्ता अनुसार हम प्रथम शर्त से चलते हैं तो क्या होता है, जरा बात समझिएगा। तो देखिए हम जानते हैं यानी कि T1 की बात करते हैं, जब T1 निकाला जाएगा तो क्या होगा, मेरा समय कितना लग रहा था, टोटल 400, दूरी कितना था 480 किलोमीटर की। चाल क्या मैंने लिया, तो x किलोमीटर प्रति घंटा लिया है, ये बात मानते हैं। पहला समय की बात कर रहे हैं, टोटल कितना था, दूरी 480 किलोमीटर और चाल कितना है, इतना। अब इसको हम पुनः लेते हैं, पुनः T2 बराबर, तो अब जो बोल रहे हैं ना उसको ध्यान रखना है। कहना है अगर 8 किलोमीटर कम चलता, दूरी तो आपको वही है 480, 4 सिर्फ कह रहा है कि कितना हो जाता, 8 किलोमीटर कम हो जाता तो 3 घंटा समय क्या होती, अधिक लगती। अगर चाल कम होगा तो समय क्या होगा, अधिक लगेगा, है कि नहीं बात, सिंपल सी बात है। अतः देखिए इधर देखते हैं, अतः चलिए हम चलते हैं क्या, प्रश्नानुसार जो प्रश्न कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है मेरा, तो प्रश्न क्या कह रहा है कि दोनों का जो अंतर होगा ना वो 3 के बराबर होगा। तो क्या मेरा पहला आया है 480 बट्टा x माइनस 8 और इंटू 480 बट्टा x, तो कितना घंटा समय अधिक लगता, तो कह रहे 3 घंटा समय अधिक लगता। ठीक है, अब देखिए इसका लेते हैं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका एलसीएम, जब इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो एलसीएम की जगह होगा इसका x माइनस 8 इंटू क्या हो जाएगा x। ठीक है, यहाँ कट जाएगा, नहीं क्या हो जाएगा 480 x और माइनस 480 इंटू x माइनस 8 इजिकल टू क्या 3।
कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। चलिए अब यहाँ हम बनाने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए लिखते हैं आगे, तो इससे इसमें गुना कितना है 480x, इसको देखिए तोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस 480x, और देखिए ये क्या है आपका -8 है ना, तो देखिए ये माइनस होगा, गुना करते हैं इसको तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, देखिए 0, 8 8 64 की 4, 8 चौक के 32, 32 और 4 कितना होता है, 8 चौक के 32 और 6 38। ठीक है, ये आ गया आपको 38 40 38, और बटा क्या आ गया आपको, इसमें गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 8x बराबर क्या 3, कटेगा ही, इससे कट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए ये कट जाएगा आपको। अब चलते हैं इसके आगे थोड़ा सा और देख लेते हैं, ये कट गया आपको। ठीक है, इसको कटने के बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ से, देखिए यहाँ से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ क्या बचा मेरा ऊपर, तो बचा आपको 38 40 बट्टा x² माइनस 8x बराबर 3। ठीक है, अब इसको हम इधर क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी हो सकता है कि 3x² माइनस 18 के 24x बराबर 38 40। ठीक है, अब इसको लिख देंगे समीकरण के रूप में 3x² माइनस 24x और माइनस 38 40 बराबर 0। तो ये द्विघात समीकरण के रूप में आ गया, तो ये भी द्विघात समीकरण के रूप में आपका आ चुका है। ठीक है, तो ये था प्रश्नावली 1.4 के सारे प्रश्न करा दिए हमने। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। अगर एक बार समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखें और इसको पुश करके बनाने का प्रयास करें, आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।